बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं सर। सर अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा एहसान। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। आज कुछ नई बात करते हैं आपसे। 2025 के नंबरों की बात करते हैं कि कौन से नंबर 2025 में सूट करेंगे और किस तरह आप अपना नंबर मालूम कर सकते हैं कि आपका कौन सा नंबर है और 2025 के कौन से खुशकिस्मत नंबर होंगे। जी बिल्कुल, शुक्र है थोड़ी सियासत से बाहर आए हैं और एस्ट्रोलॉजी पे आए हैं या न्यूमरोलॉजी पर आए हैं। इसमें उम्मीद है कि काफ़ी लोग, वैसे तो लोगों का इंटरेस्ट होता ही है, लेकिन उनका इंटरेस्ट ज़्यादातर ये होता है कि जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो कैसे होंगी। तो थोड़ा सा चेंज करते हैं, आई होप इससे जो लोग फ़ायदा उठा सकें और अपने बारे में जान सकें। तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का न्यूमरोलॉजी को। तो न्यूमरोलॉजी के लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। अच्छा, ये डेट ऑफ बर्थ में लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। पाकिस्तान में ज़रा ट्रेंड है कि शनाख्ती कार्ड पे कुछ और डेट, पेपर्स पे कुछ और एक्चुअल में कुछ और। तो जो आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ये डेट ऑफ बर्थ आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ, जिस वक्त आप पैदा हुए हैं, वो डेट ऑफ बर्थ को फोकस करना है। बाकी ये जितनी भी शनाख्ती कार्ड, पेपर, ये सब किसी काम की नहीं है। तो जिस टाइम पे आप पैदा हुए हैं, जिस डेट पे पैदा हुए हैं, उसको फोकस करना है आपने। तो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के तौर पे आसान सी डेट ऑफ बर्थ आपको समझाता हूँ कि आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कैसे करनी है। एग्जांपल के तौर पे कोई बंदा जैसे 1 सितंबर 1958 को बॉर्न हुआ, एग्जांपल है। तो फर्स्ट का क्या होगा, 0 + 1 = 1। और फिर सितंबर का होगा 0 + 9, क्योंकि 0 9 को हम या 9 गिन लें तो 9 हो गया। और 1 + 9 + 5 + 8, इन सबको टोटल अगर करेंगे तो आपको जो है आपकी जो डेस्टिनी नंबर है, जिसको डेस्टिनी भी बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नाम है, वो आ जाएंगे। आपको पता चल जाएगा आपका नंबर क्या है। तो अगर हम इसको टोटल ऐड करें तो आपको पता चलेगा, जैसे 1 + 9 + 1 + 9 + 5 + 8। अब इसका टोटल आता है 33। आपने इनको भी ऐड कर देना है। 3 + 3 = 6। इस तरह से आपको जो है आपकी जो डेस्टिनी नंबर है वो पता चल जाएगी। अब इसमें जो डेस्टिनी नंबर ये होगी और आपका बेसिक नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। आई होप आई एम क्लियर। अभी आपको समझ में आ गया होगा। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल डिफिकल्ट लेते हैं ताकि थोड़ा सा लोगों को समझ आ जाए। 31 दिसंबर 1985 एग्जाम्पल के तौर पर। तो 31 दिसंबर 1985 को हम ऐड अप ऐसे करेंगे, 3 + 1, जैसे जो 31 का होगा 4 हो गया। हेलो। जी जी सर, जी जी बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं। अच्छा, आपकी फ्रीज हो गई है, वीडियो नहीं आ रही। ओके, आ रही है आपको मेरी तस्वीर? जी जी बिल्कुल आ रही है, मुझे आ रही है। ओके। तो 31 दिसंबर 1985 को ऐड करेंगे तो 3 + 1 4 हो गया। और दिसंबर का 12, 1 + 2 3 हो गया। और 1985 को ऐड करेंगे 1 + 9 + 8 + 5। तो इनका टोटल होता है 3 + 1 + 1 + 2 + 1 + 9 + 8 + 5। तो ये होता है 30। जो अब हम 30 को ऐड ऑन करेंगे, 3 + 0 = 3। तो इनकी जो डेस्टिनी हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, और जो आपका इनका बेसिक होगा वो 4 होगा। अच्छा, अब न्यूमरोलॉजी इस तरह से काउंट नहीं होती। न्यूमरोलॉजी में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, इनका भी टाइम पीरियड चल रहा होता है। तो ये अगर आप इस चीज को, मैं थोड़ी सी लिमिटेड नॉलेजेस की तरफ से बताना चाह रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट पता हो कि आपका बेसिक नंबर क्या है, आपका डेस्टिनी नंबर क्या है। तो जो आज मैं बात करूंगा वो डेस्टिनी नंबर और बेसिक नंबर के हिसाब से आप देख लीजिएगा। डेस्टिनी जो नंबर होता है वो मोर एक्यूरेट और मोर इन्फ्लुएंस रखने वाला होता है। जो आपका टोटल नंबर आता है उसको डेस्टिनी कहते हैं। तो जो डेस्टिनी नंबर होता है, इसी तरह से मैं बता रहा हूँ आपको कि जो डेस्टिनी नंबर के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो मोर एक्यूरेट आप कह सकते हैं कि आपकी प्रिडिक्शन मैच करेंगी। अगेन, ये जर्नल प्रिडिक्शंस होती हैं। ये आपको यूं समझें जैसे हमारे साल में 4 मौसम होते हैं। अब वो मौसम में कई मुल्कों में डिफरेंट मौसम होते हैं।
तो जो चार हैं ये जनरल चीजें हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। जो नंबर वन का जो न्यूमरोलॉजिकल साइन होता है वो सन होता है। तो सन वाले वैसे ही हॉट प्लैनेट है, और वो वाले लोग बड़े हाई टेम्परामेंट में रहते हैं। तो इस साल में उनका जो टेम्परामेंट है मार्स की वजह से मजीद बढ़ जाएगा, उनका एक्शन मजीद बढ़ जाएंगे। और मुझे उनका जो एक इश्यू लग रहा है वो ये है कि उनके अंदर एरोगेंस और हाई टेम्परामेंट की वजह से प्रॉब्लम बहुत होंगे, स्पेशली पार्टनरशिप के हिसाब से। और इनको चाहिए कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ना रहें, और कोशिश करें अपने आप को थोड़ा सा नील डाउन करें। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड की वजह से होने की वजह से काफ़ी नुकसानात हो सकते हैं। और पार्टनरशिप वगैरह जो मैं आपको बता चुका हूँ, जो शादीशुदा लोग हैं वो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। अलबत्ता इनके लिए 2026 जो है बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि 2026 का टोटल जो आता है वो वन आता है। इस दफा का जो 2025 का टोटल आ रहा है वो नाइन आ रहा है। तो नाइन जो ईयर है, जिनका भी नंबर नाइन, डेस्टिनी नाइन आता है, ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलें, नंबर वन तो हो गया। इनमें जो इनको ख्याल रखना है वो ये है कि इनको गर्मियों में स्पेशली हीट स्ट्रोक और स्टमक के इश्यूज, और डेफिनेटली हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रह सकता है। अच्छा, नंबर टू वाले जो होते हैं वो मून से सिग्निफाई होते हैं। मून से मतलब जो जिनके प्लैनेट मून होते हैं, इनके मूड स्विंग का बड़ा इश्यू होता है। और इनका जो मेजर इशू ये होगा इस दफा कि वो काम में बड़े फोकस होंगे। ये नॉर्मली बड़े रोमांटिक टाइप के लोग होते हैं, आर्टिस्टिक टाइप के लोग होते हैं, लेकिन इस दफा इनका जो फोकस होगा वो काम पे बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से लोग हैरान और परेशान होंगे कि यार ये अपने इस जो सिनेरियोस हैं या अपने तौर तरीके से बदल के काम पे क्यों फोकस कर रहे हैं। इनका भी सेकेंड हाफ जो है मतलब जुलाई से 2025 का ज़्यादा बेहतर होगा। और इनके लिए शादी ब्याह बच्चों के लिए ये अच्छा है। बस इनको अपने एक्सपेंसेस के ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि ये इमोशंस में आके बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंसेस कर जाते हैं। और मार्स जो है ऑलरेडी इनको एक्साइटमेंट देगा, जिसकी वजह से इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम जो होगा वो एक्सपेंसेस पे होगा। नंबर थ्री जो है वो होता है जुपिटर से सिग्निफाइड। और ये लोग नॉर्मली टीचर्स होते हैं और अच्छे एजुकेटेड बंदे होते हैं। इनके लिए बहुत अच्छा साल रहेगा, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन होता है 369, आपने सुना हुआ होगा ईयर्स का। तो ऑफ कोर्स नाइन आ रहा है तो इनके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव होगा। और इनके लिए बेहतर ये है कि ये स्ट्रेस कम लें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फोकस करेंगे काम पे, जिसकी वजह से इनके ऊपर स्ट्रेस बहुत बढ़ेगा। थोड़ा सा स्पेंड करें अपनी फैमिली के साथ टाइम, और इनके साथ जो है हेल्थ के भी इश्यूज होंगे थोड़े से। बट ओवरऑल नंबर थ्री के लिए ये साल बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट अगर ये करना चाहें तो गोल्ड में कर सकते हैं, इनके लिए गोल्ड की इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा, नंबर फोर जो है वो राहु का नंबर होता है। ये बड़े ही स्पीड में रहते हैं, हर वक्त इनको शॉर्टकट चाहिए होता है। तो बेहतर ये है कि इस दफा मार्स की वजह से जो राहु का कॉम्बिनेशन है वो इतना अच्छा नहीं होता। अच्छा इन सेंस ये नहीं होता क्योंकि इनके अंदर जो स्पीड का लेवल होता है काम करने का या शॉर्टकट का, वो कुछ ज्यादा ही एक्सटेंड पे चला जाता है, जिसकी वजह से ये फंस जाते हैं। तो इनको अपने इस एक्साइटमेंट के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर ये लोग हेल्थ पे काम करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इनके लिए हेल्थ का जरा प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम चलेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो सकती है, मिस जज करेंगे लोगों को, क्योंकि ये बस अपनी सोच करते हैं, ये अपने हिसाब से चलते हैं। लोगों को यूं कह सकते हैं कि मौका नहीं देते कि उनको अपनी जस्टिफिकेशन देनी चाहिए, या मतलब दे के वो उस चीज को सॉल्व करेंगे, ये अपने हिसाब से चलता है। अच्छा, इसके बाद जो है नंबर फाइव आता है। नंबर फाइव जो है वो मर्क्यूरी से सिग्निफाई होता है। अच्छा, मर्क्यूरी आपको पता है ये इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, लेकिन जब इनका कॉम्बिनेशन मार्स के साथ होता है तो ये इंटेलिजेंस को छोड़ के हाइपर हो जाते हैं, एक्स्ट्रा हाइपर हो जाते हैं। अब ये इनके लिए जरूरी ये है कि ये आराम से सोच समझ के इस चीज को फॉलो करें। ये साल थोड़ा इनको मुश्किल होगा, क्योंकि मार्स जो है इनको एक्सटेंड करेगा, पुश करेगा किसी भी तरीके आगे निकलने के लिए, जबकि हालात इनके इतने ज्यादा फेवरेबल नहीं होंगे। लेकिन इनके लिए बेस्ट वो ये है कि सिल्वर में अगर ये इन्वेस्टमेंट करना चाहे
तो ये सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट विल वर्क फॉर देम। अच्छा, नंबर 6 के लिए एज यूजुअल जैसे 369 मैंने बोला, नंबर 6 के लिए ये बहुत अच्छा साल रहेगा, स्पेशली रिलेशनशिप को और मनी के हिसाब से, और ये शॉर्ट टर्म जो जिसको बोलते हैं साइड हसलिंग, छोटे मोटे काम करने चाहें तो ये कर सकते हैं। लेकिन एज यूजुअल जो मैंने बताया है कि नंबर 6 वाले भी एक्सपेंसेस के लिहाज से, क्योंकि ये लग्जरी चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं, ज्वेलरी वगैरह, परफ्यूम और सब ब्रांडेड चीज़ें, तो इनका भी प्रॉब्लम यही है कि इनके एक्सपेंसेस एकदम से शूट कर जाएंगे। इनको चाहिए कि ये थोड़ा जिम में जाएं, और नंबर 4 वालों के लिए भी यही कहूंगा कि वो जिम ज्वाइन करें, तो उससे इनके अंदर थोड़ा सा कंट्रोल आएगा, वरना इनके लिए चीजें कंट्रोल से बाहर होती जाएंगी, क्योंकि ये मार्स का ईयर है, तो मार्स जो है हर चीज को जो है ना पुश करेगा। हीटेड कॉन्वर्सेशन, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, ये चीजें बहुत ज्यादा आपको नजर आएंगी। और इनके लिए भी बेस्ट यही है कि अगर इनको इन्वेस्टमेंट करनी हो तो गोल्ड या डायमंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये इनके लिए बेहतर है। अच्छा, नंबर 7 जो होता है वो केतु से रिप्रेजेंट होता है। केतु और मार्स की इतनी अच्छी नहीं बनती, लेकिन केतु और सैटर्न की अच्छी बनती है, बट 2024 से ये साल बेहतर होगा। लेकिन जो बेस्ट ईयर्स होंगे वो इनके 2026 और 27 होंगे, नंबर 7 वालों के लिए। ये है कि आने वाला टाइम सेकेंड हाफ का ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद ये है कि ये थोड़े से लेजी होते हैं, आपको पता है, नंबर 7 वाले। लेकिन इनको चाहिए कि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोचें, शॉर्ट टर्म में नहीं जाएं। आने वाले ईयर जैसे मैंने कहा है अच्छे होंगे, थोड़ा सा ये है कि अपनी मेहनत भी करनी पड़ेगी इनको अभी से। ऐसा नहीं है 2026 27 का सोच के अभी भी ठंडे हो जाए, क्योंकि आपको कोई भी चीज अटेन करने के लिए थोड़ी सी ग्राउंड बनाना पड़ता है, और ये बेस्ट ईयर है ग्राउंड बनाने के लिए इनके लिए, अगर इनको आगे कुछ रिजल्ट चाहिए। अच्छा, इसके बाद नंबर 8 जो होता है सैटर्न का नंबर है, और ये साल इनके लिए थोड़ा सा ओके ओके टाइप का रहेगा। इतना ये नहीं कहूंगा बहुत खराब होगा, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं होगा, क्योंकि इनके लिए पेशेंस बहुत जरूरी है इस साल के लिए। ये 2024 का इनका फिर भी बेहतर गया होगा, लेकिन 25 इनका जरा थोड़ा रफ जाएगा, अप एंड डाउन कह सकते हैं आप। और इनको भी यही मैं जो बेस्ट सलाह दूंगा वो यही है कि पेशेंस से काम लें, थोड़ा सा मामलात को स्लोली लेके चलेंगे तो अच्छा इनका जो है आउटपुट आ जाएगा नेक्स्ट फेज में, मतलब जो 2025 का मिड ईयर होगा वहां से इनके हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और इनको भी थोड़ा सा हार्ट रिलेटेड इश्यूज आएंगे टू नंबर 8 वालों को, और हीट रिलेटेड प्रॉब्लम। इनके लिए जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी लैंड या प्रॉपर्टी। लेकिन ये जो लैंड और प्रॉपर्टी में काम करें वो लॉन्ग टर्म को लेके सोच के करें, शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं करें, क्योंकि नंबर 8 वालों को शॉर्ट टर्म कभी भी विकास नहीं आता। इसके बाद आते हैं नंबर 9, और जैसे मैंने आपको कहा है कि नंबर 9 का तो ये बेस्ट ईयर है, इसके अंदर ये जो भी करना चाहें अपनी सोच बूझ से, अपनी सलाह से, किसी की सलाह से, बड़े बुजुर्गों की, उससे जो है ये अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। ये इनका मेरे ख्याल से काफी सालों के बाद एक बेस्ट ईयर में काउंट होगा, जो भी साल होगा। इनको जो सिर्फ एक प्रिकॉशन लेनी है वो लेनी है इंजरीज और एक्सीडेंट से, क्योंकि इनका जो नंबर है इस वक्त बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव है, जिसकी वजह से ये हर चीज को फौरन करना चाहेंगे, जिसकी वजह से इनको एक्सीडेंट का खुदा ना खास्ता सामना करना पड़ सकता है। और इनके लिए भी यही मेरी एक सलाह है कि ये प्लीज स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो, वरना ये बहुत ज्यादा मुंह की खाएंगे। और एज यूजुअल जो मैंने कहा है कि इनके भी हेल्थ में यही प्रॉब्लम आएगी कि इनका बीपी हाई होगा, और हीट रिलेटेड इश्यूज जो होंगे समर में वो इनको फेस करने पड़ेंगे। और इसके अलावा इनके लिए ये है कि पार्टनरशिप में स्पेशली इनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इनका एरोगेंस जो वो है बिहेवियर, या ये अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसे समझेंगे कि माई वे और हाईवे, तो इसकी वजह से इनके लिए पार्टनरशिप के इश्यूज बहुत ज्यादा इनको सामने नजर आएंगे। तो मेरे ख्याल से ये मैंने बहुत लिमिटेड करके शॉर्ट में समराइज किया है 1 से 9 तक के लिए। इसके अलावा अगर किसी को डिटेल में चाहिए हो तो उसका हॉरोस्कोप बनता है, तभी पता चल सकता है कि इसका करंट ईयर क्या चल रहा है। मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ जो है सरसरी सा एक जायजा होता है, जिससे पता चल सकता है ये ईयर में हमारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन
अगर आपका नंबर कुछ और चल रहा होगा, एज पर न्यूमरोलॉजी की भी दशा चल रही होती है, दशा का मतलब आपका टाइम पीरियड, तो फिर ये रिजल्ट वो नहीं आपको एप्लीकेबल होंगे। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि इन रिजल्ट को, या जो लोग डेली के अपने वो पढ़ते हैं कि हमारे साथ क्या होगा, अ, वो आप सिर्फ सुन के, इधर से सुन के दूसरे कान से निकाल दें, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपका एग्जैक्ट टाइम क्या चल रहा है, या कौन सा प्लेनेट आपको उस वक्त फॉलो करवा रहा है। तो इसलिए इनको बस आप शौकिया तौर पे सुने, बट इन रियलिटी आपको एक डीप साइंस में जाना पड़ता है, तभी आपको पता चलता है कि आपका इस वक्त क्या टाइम चल रहा है, कैसा वक्त चल रहा है। जी। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। जब तक आपका मुकम्मल जायचा नहीं बनेगा तब तक आपका पता नहीं चल सकेगा आपका कौन सा टाइम चल रहा है, कौन से सितारे किस पोजीशन पे। इंशाल्लाह इस मौजू पे हम आपसे रहनुमाई लेते रहेंगे, और कभी कभी सियासत पे भी आपसे गर्मा गर्मी बहस करते रहेंगे। तो कोई एड पे मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी, मैसेज यही है कि देखें, 2025 अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। डेफिनेटली हर एक का एक प्लान होता है इस ईयर को लेके कि हमने इस ईयर में ये अचीव करना है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप किसी तरह भी कुछ भी करके, अगर आपके मेजर प्लान है, तो आप डेफिनेटली किसी को कंसल्ट करें, एस्ट्रोलॉजर को। एटलीस्ट आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि आपके मेजर प्लान में थोड़ी सी अगर अमेंडमेंट की जरूरत है, या आपको जरूरत है कि आपके प्लान में ए की बजाय बी को आप ज्यादा फोकस करें, तो मेरे ख्याल से इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ना कि आप उसी के ऊपर फोकस करते रहें और वो आपको मतलब एंड में रिजल्ट ही नहीं देने वाला हो, तो मतलब आपका एक टाइम जाया हो रहा है। दैट्स द ओनली थिंग। मैं आपको वापस बताऊंगा, ये कोई गैब का इल्म नहीं है, ये एक कैलकुलेशन होती है। इस कैलकुलेशन के थ्रू आप अपने आने वाले टाइम के बारे में थोड़ी सी रहनुमाई देख सकते हैं कि क्या आया, मैं जिस सिम्प में जा रहा हूँ उसमें आगे कोई ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही रोड ब्लॉक है और मैं बिल्कुल एंड रिजल्ट पे पहुंच के मुझे कुछ पता ही नहीं है कि होना क्या है मेरे साथ। तो उससे बेहतर है कि आप उधर फोकस करें जहां पे आपका लक सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। कोशिश करेंगे 2025 में आपके सवालात को हम शामिल कर सकें। अगर आपका सवाल हो मलिक महबूब साहब के साथ, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ और एग्जैक्ट टाइम हमें काइंडली मैसेज कर दीजिएगा और शॉर्ट सवाल कर दीजिएगा, ताकि हम आपको रहनुमाई कर सकें। सर थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।